कहते हैं होई वही जो राम रचि राखा, और जब राम का जिक्र होता है तो हर जगह हनुमान का जिक्र जरूर होता है। कहा जाता है कि जो राम के दर्शन करता है, हनुमान के दर्शन नहीं करता है तो राम नाराज हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही त्योहार आने वाला है, हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाने वाली है। ये त्योहार जो है वो वीर हनुमान की तो शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन अगर कुछ खास मंत्रों का जाप किया जाए तो सारे कष्ट दूर होते हैं, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और मन को में जो बेचैनी चल रही होती है वो भी खत्म हो जाती है। वैसे भी एक दोहा है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, तो संकट से जो हनुमान छुड़ाते हैं। इसीलिए अगर इस बार हनुमान जयंती के दिन आप बजरंग बली यानी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन 5 मंत्रों का जाप जरूर करें। सबसे पहला मंत्र आता है ओम हनुमंत हनुमंते नमः। ये छोटा सा मंत्र है, लेकिन अगर इसका 108 बार जाप किया जाए, ये छोटा सा मंत्र है लेकिन इसका अगर 108 बार जाप किया जाए तो ना सिर्फ व्यक्ति के अंदर का डर खत्म होता है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास जागती है। लोगों से सामना करने का जो एक मजबूत और दृढ़ निश्चय है उसके अंदर आता है। ये मंत्र 108 बार प्रतिदिन, सिर्फ हनुमान जयंती के दिन ही प्रतिदिन अगर जपा जाए तो कहते हैं बजरंगबली की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दूसरा मंत्र है हनुमान बीज। हनुमान बीज मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। ये जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों के लिए सबसे लाभकारी माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन अगर आप बजरंगबली को प्रसन्न करना चाहते हैं, राम भक्त हनुमान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान बीज मंत्र का जाप करें। सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद एक सिक्का लें, सिक्के को अपने हाथ में रखें और उसके बाद हनुमान बीज मंत्र का जाप करें। और उसके बाद अपने मन की जो भी आपके अंदर डर है, किसी बात की परेशानी है, वो बोलकर उस सिक्के को हनुमान जी को अर्पित कर दें। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमंते नमः। ओम नमो भगवते हनुमंते नमः। ये जो मंत्र है वो संकट से छुड़ाने का मंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि जिनके जीवन में लगातार आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, वो मानसिक रूप से काफी परेशान हैं, ऑफिस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, अच्छा काम करने के बावजूद आपके मैनेजर्स, आपके कलीग्स, आपकी टीम आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी कलह रहती है, पर और इतना कमाने के बावजूद आप धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मंत्र आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। दूसरा, हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद इस मंत्र का जाप 108 बार करें। इस मंत्र का जाप करने से आपको कुछ ही समय में दिखेगा कि आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपके घर पर एक ग्रोथ मिल रही है। इस चौथा जो इसमें आता है, चौथा मंत्र जो आता है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है बल्कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसे कहते हैं हनुमान गायत्री मंत्र। हनुमान गायत्री मंत्र में ऐसा कहा जाता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद होता है। जो स्टूडेंट्स अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, तो उन्हें हनुमान गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप बजरंगबली को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही साथ इसका ज्यादा लाभ आपको मिले, हनुमान जी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, सकारात्मक दया दृष्टि बनाए रखें, तो स्टूडेंट्स को हनुमान गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन दिन में 1 बार जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो सुबह आंख खुलने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद आप इस मंत्र को कर सकते हैं। अब आपको सबसे अहम भाग आता है कि आपको इस मंत्र का जाप करना कैसे है। तो सबसे पहले हनुमान जयंती के दिन सुबह उठें, स्नान करें, स्नान करने के बाद अपने पूजा घर, जो आपका पूजा घर है, मंदिर है, वहां पर सफाई करें। उसके बाद वहां पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, लाल आसन बिछाएं। हनुमान जी को कहा जाता है कि लाल रंग बहुत प्रिय होता है, तो हनुमान जयंती के दिन एक लाल आसन बिछाएं, उसमें हनुमान जी की मूर्ति रखें, उन्हें केसरिया तिलक लगाएं, लाल फूल अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, और उसके बाद लड्डू, अगर आपके यहाँ संभव हो तो लड्डू या कोई भी एक लाल फल आप हनुमान जी को जरूर अर्पित करें। इसके बाद अब ध्यान मुद्रा में बैठें और जो हमने आपको मंत्र बताए हैं अपनी परेशानी के अनुसार उन मंत्रों का जाप करें। मंत्र को जाप करने के बाद हनुमान जी से बोलें कि मेरी सभी पीड़ा आप नष्ट करेंगे, आप संकट मोचन हैं और आप ही मुझे इस दुविधा से निकालेंगे।
श्रद्धा से निकालेंगे। देखिए कैसे आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। इन मंत्रों का जाप करने से देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जो आपकी सोच है वो एकाग्र होती है, मन शांत होता है, साथ ही जो आपके रोजमर्रा के कामों में कठिनाइयां आ रही थी वो दूर होती है। कहते हैं जब हनुमान की कृपा होगी तो सब मुश्किल आसान होगी। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी अन्य जानकारी के लिए न्यूज़ एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें।